सो गाइस आज का स्मैकडाउन काफी जबरदस्त होने वाला है। रोमन रेंज, सेमी ज़ेन बनाम केविन ओवेंस और जॉन सीना। गाइस ये मैच तो देखेंगे आज की इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊं तो अंकल हाउडी ने कर दिया है कमबैक, वो भी WWE स्मैकडाउन पर। गाइस ब्रे वाइट के साथ अच्छी खासी कुश्ती भी लड़ी, वो भी अंकल हाउडी ने, तो उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। और ड्रू मैकिंटायर कमबैक कर चुके हैं स्मैकडाउन पर। मतलब गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद आते ही कहीं ना कहीं ब्रोलिंग ब्रूट्स को अपना लिया है ड्रू मैकिंटायर ने। और साथ ही साथ एक चीज और बताऊं, वुमेन रेसलर ने भी कमबैक किया है, मतलब चार्लेट फ्लेयर। गाइस पूरी तरीके से तबाही मचती हुई नजर आ रही है स्मैकडाउन पर। और एक बैड न्यूज देना चाहूं तो आज स्मैकडाउन पर पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। तो गाइस इसके ऊपर भी मैं बात करूं। और गाइस चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत में ही मैं बात कर लेता हूं रोमन रेंज मतलब मैच की, वो भी जॉन सीना केविन बनाम रोमन सेमी ज़ेन। तो गाइस मैच से पहले मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आज सेमी ज़ेन मिलने गए थे ब्लड लाइन के पास। तो ब्लड लाइन से पहले ही निकल के आते हैं उनके वाइज मैन मतलब पॉल हेमन। और काफी सारी बातें भी होती है, जिस दौरान वाइज मैन बोल रहे होते कि मैं रोमन रेंज से बातें कर रहा था, तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते, जो तुम अपनी पूरी तरीके से फॉर्म में आए थे। और कहीं ना कहीं तुम्हारे नारे भी लग रहे थे, जिस दौरान बोला जा रहा था सेमी सेमी। और कहीं ना कहीं सेमी ज़ेन पूछते कि मैं बात कर सकता हूँ रोमन रेंज के साथ, तो कहीं ना कहीं पॉल हेमन का मना तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोमन रेंज का आदेश होता है। तो सेमी ज़ेन आते भी बात करने। और कहीं ना कहीं सेमी ज़ेन बोलते कि आज का स्मैकडाउन मैच काफी तगड़ा होने वाला है और आज अद्भुत मैच होने वाला है, जिस दौरान मैं हराने वाला हूं जॉन सीना और केविन ओवेंस को। और साथ ही साथ रोमन रेंज काफी ज्यादा हंसते हैं उस दौरान। और रोमन रेंज बोलते हैं कि तुम कुछ हद तक भी फाइट करते हो उस मैच के दौरान, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस कहीं ना कहीं ये सब बातें तो होती है। सेमी ज़ेन एक डाउट और क्लियर करते हैं, जो होती है बात है उनकी पॉल हेमन के साथ। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते मेरे सेमी के नारे लग रहे थे, उससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है रोमन रेंज। तो रोमन रेंज का पूरी तरीके से हंसते हुए जवाब आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सेमी ज़ेन। तो कहीं ना कहीं होती है गाइस मैच की शुरुआत। तो मैं आपको बताऊं केविन ओवेंस अच्छी खासी एंट्री के दौरान तो आते हैं। और गाइस फिर होने क्या था, मतलब जॉन सीना 6 टाइम WWE चैंपियन की एंट्री बिल्कुल धमाकेदार तरीके से गाइस काफी दिनों बाद आए थे WWE स्मैकडाउन पर। और मैं आपको बताऊं तो फिर गाइस होने क्या था, आता है पूरा का पूरा ब्लड लाइन, मतलब रोमन रेंज सेमी ज़ेन के साथ पूरा का पूरा ब्लड लाइन, जिसमें कि सोलो जे और जिमी भी होते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं इनका इंटरफेयर भी हो सकता था उस मैच के दौरान। तो गाइस शुरू में तो कहीं ना कहीं केविन ओवेंस खत्म करते हुए नजर आ रहे थे सेमी ज़ेन को, लेकिन जब जा रही होते टैग देने केविन ओवेंस, तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज पूरी तरीके से पीटते नजर आते हैं जॉन सीना को। जॉन सीना को पीटने के बाद आते हैं रोमन रेंज टैग लेके सेमी ज़ेन से, लेकिन केविन ओवेंस का पूरी तरीके से गुस्सा उतरता है, वो भी रोमन रेंज के ऊपर। देते हैं अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव में स्लैम। और स्लैम देने के बाद होने का था जाता है टैग जॉन सीना को। और फिर होने का था पूरी तरीके से ताकत दिखाते हुए जॉन सीना देते हैं शोल्डर टैकल और टैग लेके आते हैं केविन ओवेंस। और दोनों ही देते हैं नकल शक्ल। गाइस रोमन रेंज तो निकल जाते हैं, वहीं खड़े होते हैं सेमी ज़ेन, मिलता है एक अच्छा खासा स्टनर और पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं दोनों ही। मतलब गाइस पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली होती है केविन और पूरी तरीके से जॉन सीना ने। तो गाइस ये बात तो तय हो गई कि 852 दिन तक जो चैंपियन रहा है, मतलब ब्लड लाइन का वो मेंबर, वो सरदार जो अभी तक हार का मुंह देखा ही नहीं था। जब से ब्लड लाइन का गठन हुआ है तो पूरी तरीके से सेमी ज़ेन ने हार का मुंह भी दिखा दिया, वो भी रोमन रेंज को। तो क्या होने वाला अब रोमन रेंज द्वारा, वो भी सेमी ज़ेन का। तो गाइस ये बात तो होगी तय पूरी तरीके से स्मैकडाउन पर। और दोनों ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो गाइस जॉन और केविन का पूरी तरीके से हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल बिंदास होने वाला है। और वहीं कहीं ना कहीं रोमन इस साल के अंत तक तो जीतते आ रहे थे, लेकिन इस साल के अंत में कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ गया रोमन रेंज को। और गाइस अब बात कर लेता हूं मैं अंकल हाउडी के बारे में। तो गाइस अंकल हाउडी से पहले आते हैं ब्रे वाइट। ब्रे वाइट काफी सारी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने काफी सारी बुरी और गलत चीजें करी हैं स्मैकडाउन पर यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने पिछले स्मैकडाउन पर। मैंने कहीं ना कहीं जोश में कहीं ना कहीं उस कैमरामैन के ऊपर हमला कर दिया, जिस दौरान मुझे काफी ज्यादा पछतावा है और मैं उससे मांगना चाहता हूं माफी। लेकिन एकदम से एंट्री होती है एले नाइट। गाइस मैं तो काफी ज्यादा शौक था कि एले नाइट क्या कर रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई तो अंकल हाउडी से चल रही है। लेकिन एले नाइट आते हैं कहीं ना कहीं चिढ़ाते हुए ब्रे वाइट को। वो बोलते हैं कि तुझे माफी चाहिए, तू उस कैमरामैन से माफी मांगता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं तू एले नाइट की वजह से पूरी तरीके से हिल चुका है और तू गलत इंसान पे अपना गुस्सा उतार रहा है। और तूने अपना वो सारा गुस्सा उतार दिया एले नाइट के ऊपर, गलत इंसान के ऊपर, गलत समय पे। और एले नाइट तुझे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है हर दिमागी खेल का, तो तू कैसे माफी मांगने लगा ब्रे वाइट। और बात करते हुए जाते हैं रिंग के अंदर। वो बोलते कि तुम अभी तक जो कुछ भी थे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हर हफ्ते दर हफ्ते एक हार बनते जा रहे हो ब्रे वाइट। लेकिन मेरे पास एक दवाई है तुम्हारे लिए।
क्यों ना रॉयल रंबल आ रहा है, क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करो और पूरी तरीके से मैं तुम्हें दिखा दूं कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। और मैं तुझे ये भी दिखा दूं कि मेरा ये रॉयल नंबर पहला और पूरी तरीके से स्पेशल करना चाहता हूं मैं इस चीज को। तो गाइस कहीं ना कहीं ब्रे वाइट को धमकी तो मिलती है और पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाते हैं ब्रे वाइट। ब्रे वाइट बोलते हैं कि तुझे पता भी नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं तुझे बता दूं तो मैं बहुत ज्यादा पेशेंस से काम कर रहा था, लेकिन मैं तुझे बता दूं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके ही रहता हूँ। और वो वक्त आ गया कि पूरी तरीके से मैं अपना असली रूप दिखा दूं, अपना खतरनाक रूप दिखा दूं, जिस दौरान तुझे खत्म कर दूंगा मैं उस मैच में। तो गाइस ऑफिशियल भी कर देते हैं ब्रे वाइट उस मैच जो होने वाला है, वो भी रॉयल रंबल में पिच ब्लैक मैच। तो गाइस आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लेकिन एकदम से एंट्री होती है गाइस कल हाउडी की। मैं भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि एलन नाइट ने बोला था कि मुझे पूरी तरीके से फर्क पड़ता है वो भी अंकल हाउडी से, लेकिन उसकी कीमत तुझे ब्रे वाइट तुझे चुकानी होगी। तो लेकिन उसी दौरान आ जाते हैं अंकल हाउडी उसकी कीमत चुकाने। तो गाइस होने क्या था, एलन नाइट और ब्रे वाइट कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास खड़े थे और हंस भी रहे थे दोनों ही। और एलन नाइट के पास भी जाते हैं अंकल हाउडी, लेकिन अंकल हाउडी देते हैं ब्रे वाइट को सिस्टर एली बैग। मतलब गाइस पूरी तरह तबाह करते हुए नजर आ रहे थे ब्रे वाइट को। और गाइस पूरी तरीके से अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट पे हमला कर दिया। इसका मतलब हम क्या समझे कि अंकल हाउडी का रिश्ता ही नहीं है कोई ब्रे वाइट से। तो गाइस एलन नाइट पूरी तरीके से तबाह हो सकता है जब ब्रे वाइट के साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो गाइस एलन नाइट के साथ तो बहुत ऊपर तक हो सकती है ये सारी चीजें। तो गाइस पूरी तरीके से तबाह हो सकते हैं एलन नाइट। तो गाइस एलन नाइट तो वहां से निकल जाते हैं और इस चीज को भी देखते हैं कि ब्रे वाइट के साथ क्या कुछ नहीं हुआ उस रिंग के अंदर, और पूरी तरीके से डर भी बैठ गया होगा एलन नाइट के अंदर। लेकिन अंकल हाउडी वहां से ये सारी चीजें करते हुए निकल जाते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं जिस तरीके से एंट्री थी ब्रे वाइट की उसी दौरान वैसे ही एंट्री हुई थी अंकल हाउडी की। तो गाइस अब मैं बात कर लूं आगे मैच की। तो गाइस जिस दौरान आते हैं ड्रू मैकिंटायर सोलो सिकोआ बनाम सेमस। तो गाइस ब्रोलिंग ब्रूट्स पूरा का पूरा आया था जिस दौरान जिमी और जेबी आए थे सोलो सिकोआ के संग। तो गाइस शुरू में तो पूरी तरीके से सोलो सिकोआ तबाह करते हुए नजर आ रहे थे सेमस को, और वहीं कहीं ना कहीं देते हैं अच्छा खासा समोन ड्रॉप। गाइस समोन ड्रॉप इतना तगड़ा दिया था कि सेमस पूरी तरीके से हिल चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेमस आते हैं मेरे पूरी तरीके से फॉर्म में और देते हैं राइट हैंड मिलते ही होना क्या था, देते हैं अच्छा खासा सबमिशन। गाइस सबमिशन लेने की पूरी कोशिश थी, लेकिन जिमी और जे की कहीं ना कहीं बदौलत कहीं ना कहीं सबमिशन टूट जाता और कहीं ना कहीं ब्रोलिंग ब्रूट्स खत्म करते हुए नजर आते हैं वो भी जिमी और जे को। लेकिन एकदम से मिलता है अच्छा खासा ऊपर से हाई फ्लैंग मूव द्वारा सेमस की तरफ से डबल क्लोज लाइन मिलते ही होना क्या था, देते हैं एकदम से समवन स्पाइक सोलो सिकोआ और जीत जाते हैं बहुत आराम से। और जो हालत करनी चाहिए थी उन्होंने मैट रिडल के संग वही हालत करनी चाहिए उन्होंने सेमस के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर। गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद दिखे हैं ड्रू मैकिंटायर और आते ही कहीं ना कहीं दोनों को खत्म करते हैं वो भी जिमी और जे को, और मिलता है एक ग्लेमोन किक वो भी जिमी को। और गाइस पूरी तरीके से दिखाते हुए वही रुतबा जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज मैच से पहले दिखाया था वही पूरी तरीके से टीम बनाते हुए सेमस ड्रू और पूरी तरीके से ब्रोलिंग ब्रूट्स। तो गाइस पूरी तरीके से तो जीत हासिल कर ली पूरे के पूरे ब्लड लाइन ने, लेकिन कहीं ना कहीं जीत तो असली हुई सेमस की ही। तो गाइस अब मैं आगे मैच की बात करूं तो गाइस रोंडा राउजी बनाम रैकेल जिस दौरान होती है चार्लेट फ्लेयर की एंट्री। तो गाइस कहीं ना कहीं रैकेल की अच्छी खासी एंट्री और वही रोंडा राउजी पूरी तरीके से फॉर्म में आती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं आते ही कहीं ना कहीं भिड़ना चाह रही थी वो भी रैकेल के सामने और पूरी तरीके से फॉर्म में दिखाती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं रैकेल द्वारा मिलता है एक शोल्डर अटैक और उठा के फेंक रही थी रैकेल। गाइस पूरी तरीके से एक हाथ से ही खेल रही थी क्योंकि एक हाथ उनका था इंजर्ड, वो भी रोंडा राउजी की वजह से ही किया गया था। और 2 बार स्लैम देने के बाद होने क्या था, रोंडा राउजी पूरी तरीके से कंट्रोल लेते हैं उसी इंजर्ड हाथ के ऊपर, कैपिटलाइज करती है। और गाइस इसी दौरान कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है रोंडा राउजी के ऊपर और मिडल रोप के ऊपर पूरी तरीके से तबाह करती हुई नजर आती है रैकेल को। लेकिन रैकेल जो इतनी ताकत पड़ती पूरी तरीके से सबमिशन लेने की कोशिश करती है और वही पलट दाव करते हुए पूरी तरीके से रोंडा राउजी भी देती है एंगल लॉक में। लेकिन कहीं ना कहीं साइना बेजलर के इंटरफेयर से तो मैच जाता है रिंग साइड। उसी दौरान रैकेल देते हैं रिंग के अप्रैल पे वो पावर बॉम्ब। गाइस पावर बॉम्ब मिलते ही होना क्या था, पूरी तरीके से देती है वर्टिकल सुप्लेक्स मिलता है कहीं ना कहीं फिर से रोंडा राउजी इंजर्ड हाथ पे कैपिटलाइज करती हुई नजर आती है और वही पूरी तरीके से तबाह करती हुई नजर आती है रैकेल को। लेकिन रैकेल पूरी तरीके से अपनी ताकत को दिखाते हुए आती है और वहीं कहीं ना कहीं रैकेल पूरी तरीके से खत्म करती हुई तो नजर आती है और मैच जाता है टॉप रोप पे। गाइस पूरी तरीके से तबाह करती हुई नजर आती है रोंडा राउजी रैकेल को और गाइस रोंडा राउजी वहीं देती है एक अच्छा खासा आर्म बार और पूरी तरीके से खत्म हो जाती है रैकेल। गाइस एकदम से एंट्री होती है शार्लेट फ्लेयर। मतलब गाइस शार्लेट फ्लेयर आई थी बहुत अच्छी खासी एंट्री के साथ और काफी टाइम बाद दिखी थी और गाइस शार्लेट फ्लेयर पूरी तरीके से चैलेंज करने आई थी रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी बोलते हैं कि काफी टाइम बाद दिखे हो तुम शार्लेट फ्लेयर और मुझे पता है कि तुम मेरे चैंपियनशिप के लिए मुझे चैलेंज करना चाहती हो। और उधर ही वहीं शार्लेट फ्लेयर की तरफ से आता है जवाब बिल्कुल हाँ, और शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं कि मुझे आज ही फाइट करनी है उस चैंपियनशिप के लिए। और
और गाइस मैच खेलती है रोंडा राउजी और गाइस शुरू में ही पूरी तरीके से किक मिलती है चार्लेट फ्लेयर की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं रोंडा राउजी आर्मबार में डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रेशर से कवर करने के दौरान चार्लेट फ्लेयर जीत जाते हैं। गाइस मतलब वुमेन चैंपियन जीत चुकी है, वो भी रोंडा राउजी को हरा के चार्लेट फ्लेयर। अब न्यू चैंपियन मिल चुकी है हमें चार्लेट फ्लेयर। गाइस स्मैकडाउन पे एंट्री के दौरान ही पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली, वो भी चार्लेट फ्लेयर ने, और काफी ज्यादा खुश होती नजर आते हैं जिस दौरान वो ऑडियंस के बीच में भी जाती हैं। तो गाइस काफी अच्छी रात रही वो भी चार्लेट फ्लेयर की, और साथ ही साथ साल का अंत भी। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रॉन स्टोन के बारे में। तो गाइस गंथर आते हैं, मतलब पूरा का पूरा इंपेरियम, और इंपेरियम के सारे शिष्य बोलते हैं गंथर की तारीफ करते हुए कि गंथर के शोल्डर से कोई भी उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ले नहीं पाया। और गाइस वो वीडियो भी दिखाता है जिस दौरान उन्होंने हर किसी के साथ फाइट करी होती है, लेकिन उसमें ब्रॉन स्टोवन नहीं होते। और इसी चीज को देखते हुए आते हैं पूरी तरीके से ब्रॉन स्टोवन, कि ब्रॉन स्टोवन आते ही बोलते हैं कि इसमें मैं कहीं नहीं दिख रहा हूं, तो इसका मतलब तुमने मुझे हराया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ जाता है ब्रॉन स्टोवन, लेकिन इंपेरियम के पास एडवांटेज ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीम मेंबर ब्रॉन अकेले और कहीं ना कहीं पूरी तरह तबाह करते हुए नजर आते हैं उस चेयर से, वो भी ब्रॉन स्टोवन को, वो भी गंथर। गाइस गंथर यहीं नहीं रुकते, रिंग के अंदर जाके पूरी तरीके से शोल्डर इंजर्ड करने की कोशिश करी जा रही थी गंथर द्वारा, अच्छा खासा डैमेज दिया जा रहा था वो भी गंथर की तरफ से। काफी सारे ऑफिसर्स आते हैं उन्हें बचाने, लेकिन वो नहीं रुकते। तो गाइस मैं आपको बताऊं तो ब्रॉन स्टोवन यहाँ रुकने वाले नहीं है, पूरी तरीके से खत्म करते हुए नजर आएंगे वो भी गंथर को। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक मिस्टीरियो को जेल से छुटवा लिया गया है फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट के द्वारा। तो गाइस आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैंने लिंक में दे दिया वो डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से पुलिस पकड़ के ले गई थी डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ तगड़े मैचेस के बारे में, जिसमें कि पूरी तरीके से ड्रू सेमस बनाम जिमी जे फाइट करने वाले हैं, वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और मैं आगे मैच की बात करूँ तो एक मैच और है जिसमें कि फाइट होने वाली है ब्रॉन स्ट्रोवन बनाम गुंथर, वो भी 2 हफ्तों में, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। गाइस एक मैच तो आपको पता ही चल गया, ब्रे वाइट बनाम एले नाइट, वो भी पिच ब्लैक फाइट, वो भी रॉयल रंबल में। तो गाइस आज का स्मैकडाउन काफी जबरदस्त रहा, वहीं जीत हासिल कर ली जॉन सीना ने, और वहीं चैंपियनशिप हासिल कर ली वो भी चार्लेट फ्लेयर ने। तो गाइस पूरी तरीके से तो इंजर्ड होना पड़ा ब्रॉन स्टोवन को, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर की भी कमबैक हुई इस स्मैकडाउन पर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।